चतुर्दशक भुवन भयंकरनाद लंकेश्वर दशकंठ रावणा। फिर राम ने अवतार लिया, शंखनाद है शस्त्र उठा कर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद हैं शिक्षा की काशी कोटा शहर में, जिसे आईआईटी और नीट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और हम आपको बता दें कि ये केवल आईआईटी और नीट के लिए प्रसिद्ध नहीं, बल्कि दशहरा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां पूरे विश्व भर में विजयदशमी के दिन केवल रावण जलाकर एक दिन का दशहरा मेला लगाया जाता है। वहीं कोटा शहर में 10 दिन का दशहरा मेला लगाया जाता है। और दर्शकों, इस बार यहाँ पर कुछ खास है। बताया जा रहा है कि कोटा की मेला समिति ने 215 फीट का रावण का पुतला बनाया था, लेकिन जब इसे मापा गया तो इसकी ऊंचाई 221.5 फीट निकली, जबकि दिल्ली का रावण 210 फीट पर ही रह गया। कोटा का यह रावण का पुतला, जिसका वजन 13.5 टन के लगभग है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस बार जो कोटा का रावण है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ रावण को खड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये रावण है और कितना सुंदर यहाँ पर इस रावण को बनाया गया है। मुकुट में यहाँ पर लाइट्स लगाई गई है, आंखें बड़ी खूंखार यहाँ पर बनाई गई है। दर्शकों, बताया जा रहा है कि इसमें जो कपड़ा यहाँ पर लगा है वो मखमल का कपड़ा यहाँ पर लगाया गया है और उसकी जो लंबाई है वो है 4000 मीटर यहाँ पर कपड़ा है मखमल का लगा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये रावण है और इस पर जो काम किया गया है उसमें कितनी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। हरा और नीले कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाकर उस पर व्हाइट कलर का काम यहाँ पर किया गया है। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में चक्र, जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अस्त्र भी यहाँ पर काफी बड़े बनाए गए हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं दर्शकों, इसके जो नीचे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर जो इसके जूते हैं वो भी दर्शकों काफ़ी सुंदर बनाए गए हैं। एकदम मोजड़ियों का यहाँ पर जो है वो शेप दिया गया है और बहुत ही सुंदर इस रावण को बनाया गया है। दर्शकों, इस रावण की बहुत सारी खास बातें हैं। इसको खड़ा करने में लगभग 7 घंटे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें 2 क्रेनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक क्रेन 220 टन की थी और दूसरी 100 टन की थी, तो 2 क्रेनों का यहाँ पर, बहुत भारी क्रेनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और दर्शकों, इसको जो बनाने वाले अद्भुत कारीगर यहाँ पर आए थे वो हरियाणा से कारीगर बुलाए गए थे। हरियाणा के कारीगरों का ये कमाल है दर्शकों, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो इसका रावण दहन है वो नई तकनीक के द्वारा किया जाएगा। इसमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम द्वारा इस रावण को यहाँ पर दहन किया जाएगा। दर्शकों, हम सभी वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो रावण है ये हमेशा विजयश्री रंगमंच पर हम जलाया जाता था। ये वो विजयश्री रंगमंच है जहाँ पर इस रावण को जलाया जाता था। यहीं पर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, परंतु इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इतना बड़ा रावण यहाँ पर बनाया गया है। और इस बड़े रावण के चलते यहाँ पर जो रंगमंच है उससे काफ़ी दूर इस रावण को खड़ा किया गया है, ताकि यहाँ पर देखने वाले जो दर्शक हैं, जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं, विजिटर्स हैं, उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, कोई पटाखों से हो, किसी और अन्य घात यहाँ पर उन लोगों को ना हो। इस बात का यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। हम आपको बता दें, एक रावण यहाँ पर खड़ा है, दूसरा मेघनाथ यहाँ पर खड़ा किया गया है। आप नीचे देख पा रहे होंगे क्रेन भी यहीं पर खड़ी हुई है। दर्शकों, ये जो रावण है इसमें बहुत से लोगों की मेहनत यहाँ पर लगी। और दर्शकों, आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है इसमें जो लागत आई है वो 44 लाख की यहाँ पर लागत लगाई गई है और उसके ही हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर काम भी किया गया है। 44 लाख का ये रावण है, आप देख सकते हैं, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि एशिया में इससे बड़ा रावण और कहीं भी नहीं। दर्शकों, दशहरे की रौनक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कई तरह के झूले लगाए गए हैं, काफ़ी सारी भीड़ आज भी यहाँ पर मौजूद है और रंगमंच पर यहाँ पर जो है रामलीला का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। दर्शकों, चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ विजिटर्स आए हुए हैं, उनके विचार जानते हैं कि आखिर वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो दर्शकों, चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ विजिटर्स जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास। सर, आप हमें बताइए, कोटा ने इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एशिया का सबसे बड़ा रावण यहाँ पर बनाया गया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मैम हमको देखने में। क्या कहना चाहेंगे इस रावण के बारे में? ये रावण के बारे में हमारा कोटा का नाम रोशन हो गया और तो क्या है। और इसमें बताया जा रहा है 44 लाख रुपए की लागत भी लगी है इसके अंदर और 4-4.5 महीने से काम चल रहा है इसका। बहुत अच्छा लग रहा है मैम हमको। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस रावण के बारे में?
बहुत बढ़िया बनता है हर बार दशहरे में। इस बार बहुत ही देश से सबका सबसे बड़ा रावण है मैडम ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम। और आपने देखा कि यहाँ के जो विजिटर्स घूमने आए हैं इन्हें बहुत अच्छा लगा ये रावण, और इनका मानना है कि इस रावण की वजह से एशिया में, पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड बना है, इससे कोटा का बहुत नाम हुआ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कोटा की गलियों में और जानते हैं आखिर कोटा में रहने वाले लोगों के क्या विचार हैं, जिन्होंने इस रावण को बनते हुए देखा है। आखिर उन लोगों का क्या मानना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? आकाश दास। क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल इंजीनियर हूँ। सर आप हमें बताइए कि हमारे जो कोटा शहर है उसमें एशिया का सबसे बड़ा रावण बनने जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रावण बनाना तो एक ठीक है, वो तो बनता चला आया है काफ़ी टाइमों से। हम उस पर फालतू पैसा क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, हम छोटे से में भी बना करके काम चला सकते हैं, और जहां हमें उस पैसे का सही यूज़ करना है वो उस जगह पर हम यूज़ करें। आज हम देखें कि कितना देश में हमारे कितनी आपदा आई हुई है, बाढ़ग्रस्त एरिया बहुत सारे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनको समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इस पैसे को वहाँ यूज़ करना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा रावण बना करके कोई हमें, मतलब हम जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना, वो गलत सेक्टर में कर रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। तो उस पैसे का हमें सही यूज़ करके जहाँ उसका सही रिक्वायरमेंट है वहाँ उस पैसे का यूज़ करना चाहिए, ना कि कोई इस तरीके का बेफजूल बहुत बड़ा रावण बना करके हमें तो कोई ऐसी उपलब्धि होगी नहीं, देश को कोई फ़ायदा होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रणव कुमार नाम है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेडिकल स्ट्रीम का मैं स्टूडेंट हूँ अभी वर्तमान में। सर अभी हमारी जो शिक्षा नगरी कोटा है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा रावण बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो रावण दहन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज के लोगों का, कि समाज में फैली हुई जो बुराई है, जो रावण क्या थे, रावण जो था बुराई का एक प्रतीक था, उसी को देखते हुए समाज में लोग रावण का दहन करते हैं। लेकिन सदियों से रावण दहा जा रहा है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव था वो समाज में दिख नहीं रहा है। हर दिन बुराई बढ़ रही है, मिलावट, घूसखोरी, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसका जो उद्देश्य था लोगों का वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। इससे अच्छा जो पैसा सरकार रावण दहन करने में लगा रही है, इससे अच्छा जो भूखे को भोजन दे सकती है, बाढ़ पीड़ित लोगों को सहारा दे सकती है, और भी अन्य सोशल वर्क में इसको लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा हर्षिता। मैम आप हमें ये बताइए कि अब आज हमारे कोटा में जो है एशिया का सबसे बड़ा रावण बना है, इस बारे में आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि इससे मेरे कोटा का नाम हो रहा है, और हमारे कोटा ही नहीं हमारे देश का नाम होता है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा रावण बनाया जाता है। पर सोचने वाली बात एक ये भी आती है कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक रावण को बनाने में, उसके बाद उसको जला दिया जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो वो पैसा एक तरह से वेस्ट हो रहा है, मतलब किसी भी ज़रूरतमंद के उपयोग में नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो एक ऐसे संत हुए हैं हमारे इस देश में जो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, जिसको अन्न की ज़रूरत है, जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, जिसको मकान की ज़रूरत है, वहाँ उस पैसे को सही जगह उपयोग किया जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे पैसा लगाने से अच्छा है कि हम उस पैसे को किसी अच्छी और किसी भलाई में लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो। और जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की बात कहें कि वो दुनिया में एक ऐसी ही संत हैं जिन्होंने सबका दुख सुना है, और सबके दुख को उन्होंने विथिन 24 आवर्स में उनको सबको पूरा करने की उन्होंने कोशिश रोज़ देखते हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, उसमें उन्होंने सभी को, सभी गाँव-गाँव जा जाकर उन्होंने सबको सहायता दी है। जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो भी उनके यहाँ प्रार्थना लेके जाते हैं, वो विथिन 24 आवर्स में सारी प्रार्थना। हमें ऐसा लगता है कि ये पैसे को अगर हम सदियों पर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ये रावण में लगा के उसको जला देना, या सारे पैसे, मतलब मेरे हिसाब से तो सब बर्बाद ही हो रहा है ये। बट मैम इसको बोला जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसका प्रतीक है, तो उसको सेलिब्रेट करना तो ज़रूरी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम काफ़ी सालों से रावण का पुतला जला रहे हैं, तो जलाते इतना टाइम हो गया, उसके बाद भी आज क्या आपको लगता है कि आज भी ये बुराई पर अच्छाई की जीत हो? आज वही केस, पहले से केस की तादाद आज ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कोई अच्छाई हो रही भी रही है इस रावण का पुतला जलाने से? क्या रावण का पुतला जलाने से अच्छाई हो जाती है? जो हर इंसान के अंदर जो रावण बैठा हुआ है, हमें उसे जलाना है, उसको हमको ज्ञान से जलाना है। मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा, हम अच्छाई करेंगे, तभी वो सारी चीज़ें
बुराई ख़त्म होगी और अच्छाई हमारे अंदर आएगी और तभी एक स्वच्छ समाज तैयार होगा। दर्शकों, अब तक आपने देखा कि कैसे पूरे कोटा में एशिया का सबसे बड़ा रावण बनने जा रहा है। तो चलिए दर्शकों, अब आपको इसी रावण का एक आध्यात्मिक जो है वो तर्क दिखाते हैं। चलिए दर्शकों, हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। आप देख सकते हैं एक दिवसीय सत्संग यहाँ पर मनाया जा रहा है। और दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारे हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, महागुरु हैं, इनके पास जो है अद्भुत ज्ञान का भंडार होता है और कुछ ऐसे अद्भुत गूढ़ रहस्य होते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाते। तो क्या रावण के बारे में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है? तो चलिए जानते हैं क्या कुछ रहस्य हैं जो हमें रावण के जानने चाहिए या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमसे छिपाई गई हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक गणमान्य जुड़ चुके हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्ति की है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कुछ रहस्य हैं जो रावण के प्रति हम लोगों को जानने चाहिए। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भगवान है जिसको हम प्रसन्न करते हैं या हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें वो किसी भी गलत कार्य को करने से रोकते हैं। तो क्या रावण को कभी किसी ने नहीं रोका? क्या रावण के पास ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि उसे किसी ने आकर आगाह किया हो कि वो जो कृत्य कर रहा है वो गलत है या नहीं? चलिए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुखदेव दास। सर, आप हमें ये बताइए कि रावण का जो है क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ रावण के बारे में आप जानते हैं? रावण है जो रामायण के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव ब्रंची पूजे व माती, उसका उत्तम कुल था और शिव ब्रह्मा के अनन्य भक्ति करता था। लेकिन उसने एक गलती की और उस गलती के लिए उसको रोका भी था। उस समय त्रेतायुग में जो रावण के दरबार में चंद्र विजय भाट था, जो उनकी पत्नी है जो मंदोदरी की उस भी जाती थी उसकी सेवा करने के लिए, तो उनको मुनिंद्र ऋषि के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। तो उनके दिल में भी प्रेरणा हुई मंदोदरी के भी कि मैं भी है जो आपके गुरुजी से मिलना चाहते हूँ। लेकिन उन्होंने कहा चंद्र विजय भाट की पत्नी ने कि आप गुरुजी से मिलने के लिए गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे, आपको वहीं चलना पड़ेगा। और मंदोदरी को वहाँ ले जाकर मंदोदरी जी ने भी है जो उनसे मुनिंद्र ऋषि से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में वह अपनी पत्नी नाम लेने के बाद में वह रावण को बहुत रोकना चाहते थे। गुरुजी से भी उसने विनय किया कि आप मेरे पति को एक बार इस कुकर्ते से रोके। तो मुनिंद्र ऋषि जी ने भी उनको रोकने का प्रयास किया। 70 बार रावण ने मुनिंद्र ऋषि के तलवार सीखे, लेकिन उन्होंने एक तिनके पर ही उनको जेल लिया। लेकिन वह रावण उस कुकर्ते से बाज नहीं आया और अंत में मारा गया। तो सर, आपने जैसा बताया कि मुनिंद्र ऋषि नाम के जो ऋषि थे उन्होंने आकर उनकी मदद की, मतलब उनको आगाह किया, रावण को बताया कि वो जो गलत है काम कर रहा है। तो जो रावण जो भक्ति कर रहा था क्या वो सही थी? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। रावण की भक्ति सही नहीं थी। रावण है जो काल के जो हैं परमात्मा, जिनको काल के परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा और जो शिव जी जो काल के परमात्मा है, काल के पुत्र हैं, तो उनकी भक्ति करता था। तो जो जितनी भक्ति उसने रावण ने की, शीश काट काट करके शिव जी को चढ़ाया, शीश के बदले में उनको शीश मिल गया, लेकिन उसका मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष तो परमात्मा की सतगुरु की है जो सत भक्ति करने से, सत नाम लेने से ही मोक्ष होगा। बाकी अन्य तरह के नाटक करने से, ड्रामा करने से कोई लाभ नहीं होगा। सर, यदि रावण जो है सीता को अपहरण करने जैसा जनघन्य अपराध नहीं करता तो क्या उसका मोक्ष संभव था? जी नहीं, मोक्ष संभव नहीं था। फिर भी संभव नहीं था क्योंकि उसने भक्ति के गलत रास्ता पकड़ रखा था। वो ब्रह्मा और शिव जी की भक्ति करता था। ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु तो काल के पुत्र हैं। अगर हम इनका इतिहास देखें तो काल ब्रह्म के पुत्र हैं तीनों। और ये काल ब्रह्म के लिए काल को श्राप लगा हुआ है 1000 प्राणियों को या नित्य लाख प्राणियों को खाने का। तो ये तो अपने पिता के लिए काम करेंगे, तो इनकी भक्ति करने से क्या फायदा है? भक्ति तो पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की करने से ही मोक्ष मिलेगा और सच्चे सदगुरु से नाम लेने से ही मोक्ष मिलेगा, नहीं तो अन्यथा इनकी मोक्ष नहीं मिलेगा। सर, रावण शिव जी की इतनी भक्ति करता था और शिव जी को संहारक माना जाता है, संहार का देवता माना जाता है। तो जब शिव जी रावण से प्रसन्न थे तो वो जो, चलिए रावण का हमने मान लिया कि उन्होंने सीता का अपहरण किया था इसलिए उनको वध प्राप्त हुआ, मतलब इसीलिए उनका वध किया गया। लेकिन बाकी जो लोग थे उनकी आयु तो शिव जी बढ़ा सकते थे।
आयु बढ़ाने का जो काम है वो पूर्ण परमात्मा ही बढ़ा सकता है। इनके पास इतना पावर नहीं है कि वो किसी की आयु बढ़ा सकते हैं और किसी की घटा सकते हैं। ये तो हम जो जितना कर्म करते हैं सृष्टि में कर्म के प्रतिरूप में हमें फल दे सकते हैं। बाकी इनको और कोई पावर बढ़ाने वो पावर नहीं इनको आयु बढ़ाने का। आयु तो पूर्ण परमात्मा ही बढ़ा सकते हैं। पूर्ण परमात्मा के विषय में ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र 2 में लिखा हुआ है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, वही जीव की आयु बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, जिस प्रकार अभी आपने देखा कि आज तक हम केवल यही जानते थे कि किस प्रकार जो है रावण ने सीता का अपहरण किया और किस प्रकार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने उनका वध किया, परंतु आज हमें एक नया तथ्य यहाँ पर जानने को मिला है। हमें यहाँ पर जानने को मिला है कि कैसे जो है मुनिंदर ऋषि आए और उन्होंने रावण को समझाने के कई अथक प्रयास किए। उसके बावजूद जब रावण नहीं माना तब जाकर जो है रावण को वध प्राप्त हुआ, तब जाकर उसकी दुर्गति हुई। दर्शकों, आज आपने देखा कि हमने किस प्रकार रावण का इतिहास जाना। हमने वो तथ्य जाने जो आज तक दुनिया से छुपाए हुए थे। हमने ये भी जाना कि कोटा में ही रहने वालों की दो अलग अलग तरह की राय यहाँ पर। कुछ लोगों का मानना कोटा का जो नाम है वो वर्ल्ड में हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे देश में जो आपदा आई हुई है उसकी चिंता है। उनका मानना है कि जो 44 लाख रुपए की लागत यहाँ पर लगाई गई है, ये पैसा अगर हम बाढ़ पीड़ितों को देते या फिर गरीबों को देते या फिर देश के विकास में ये पैसा जाता तो ये बहुत अच्छा था। दर्शकों, आपने रावण देखा, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको ये रावण कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।